सीखिए ना, क्योंकि हम लोग उस दिन क्या किया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और सब पढ़ा, एंड नाउन्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाना है कि नहीं। आप लोग ने सभी ठीक ठाक भी किया है, लेकिन द सब्जेक्ट की बात करने से आप लोग ने कुछ गड़बड़ करते हैं। थोड़ा सा उसमें जाओ तो सब्जेक्ट बनाने एक्सरसाइज एक साथ में रखा करो ना, क्यों पीपीटी में एक साथ में रख देना ना। तो उसमें था आप लोग का इसमें आप लोगों ने वो लिखा है, हमने कहा था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन उसका साथ जो भी आर्टिकल आएगा वो साथ में लेना पड़ेगा, या जो भी एडजेक्टिव आएगा साथ में लेना पड़ेगा। वो सब्जेक्ट जो है वन वर्ड भी हो सकता है, टू वर्ड भी हो सकते हैं, थ्री वर्ड भी हो सकते हैं, समझा। जैसे आप लोगों ने नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, इसमें भी आप लोगों ने सब्जेक्ट को मेन लिख दिया। अरे नो मैन लिख दिया, बाकी तकरीबन ठीक ही था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। आज क्या पढ़ना है? हाँ, नाउन का जेंडर, नंबर एंड केस और एडजेक्टिव्स। जेंडर मालूम है? जेंडर नाउन में जेंडर मालूम है ना? मालूम नहीं? हिंदी में स्त्री पुल्लिंग बोलते हैं, मेल फीमेल, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मालूम है? तो ये दुनिया में भगवान ने जैसे बनाया, औरत जाति होता है, मर्द जाति है, सभी जानवर एनिमल्स में, है कि नहीं। इसलिए जितनी भी एनिमल्स है उसका कम से कम मस्कुलिन है, फेमिनिन जेंडर होगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स नहीं है उसका होगा फेमिनिन एंड मस्कुलिन जेंडर, उसका भी कुछ चीजों में होता है। जैसे कि शान को क्या मानता है? लड़का मानता है, लड़की मानता है? लेकिन हम लोग का ट्राइबल में शायद लड़की मानता है, अने नहीं बोलता है कि नहीं, है ना। ट्राइबल लोग अने नहीं बोलता है, मतलब माता शान अब बोलो बोलता है हम लोग। लेकिन शान को जनरली लोग ने ये पता, हमारा मेरा आइडिया आपको बस इतना देना है कि ये सबको आपको थोड़ा आइडिया होना है कि क्या होता है जेंडर्स, ठीक है? समझ गया? जेंडर्स मतलब आपको आइडिया देना है, और आप लाइन का लाइन इस तरह का आपको मेरे को बताना था। और जो लिविंग थिंग्स नहीं है, विदाउट लाइफ, जैसे बुक है, ये किताब है, क्या है, इसका कोई जेंडर नहीं, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। जैसे शान हो गया, शान, समर, विंटर, टाइम, ये सबको मस्कुलिन मानता है। और मून है ना, मून, अर्थ, मदर अर्थ होता है ना, अर्थ, ये सबको फेमिनिन मानता है। और दुनिया में जितने भी रिवर्स है उसको क्या मानता है? रिवर्स जितना भी दुनिया में है उनको लाइफ रिवर्ड है, मादर है, ऐसा समझ के। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत जानता है। अच्छा, सियांग बोलो, सियांग कब तो? अरे वाह, देखिए एक ही रिवर दुनिया में, अगर कोई रिवर लेडी है, मतलब फेमिनिन है, वो सिर्फ ब्रह्मपुत्रा, मतलब मस्कुलिन है, वो सिर्फ ब्रह्मपुत्रा। बाकी जितने भी रिवर्स है दुनिया में उसको लेडी मानते हैं, मतलब फेमिनिन मानते हैं। ब्रह्मपुत्रा मतलब ब्रह्मा का पुत्र है, ऐसा सोच के इसको लड़का मानता है, ब्रह्मपुत्र। लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होता है उधर से, शान को क्या होता है ना, उधर में शायद उनको फेमिनिन मानते होंगे। और हमारे औरदासन में उनको सियांग बोलते हैं। सियांग को भी हम लोग सियांग आना बोलते हैं, यानी कि सियांग माता है। तो यहाँ समझ में आ गया जेंडर का? तो जेंडर को मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? ये है जेंडर।
इसको कैसा बनाना है, फेमिनिन से मस्कुलिन, मस्कुलिन से फेमिनिन, उसका रूल्स है, आप लोग पढ़ लो, ग्रामर में है। बस तुम आप लोग को आइडिया देना है कि जो नेता लिखता है ये उसको थोड़ा ध्यान देना है, जेंडर, ठीक है, ही सी लिखना है। जैसे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसको तो ही बोलने से नहीं होगा, सी। प्रेसिडेंट तो बोलने से तो मस्कुलिन है, लेकिन जब उसका अगर आप प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा अभी का स्टेज में। मतलब जैसे आपका कोई मैडम आ गई एसपी, उसको सी लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया? उसका वन ऑफिसर होता है ना, टू ऑफिसर्स, मतलब है आपका सिंगुलर या प्लूरल नंबर होगा। कोई भी चीज का दुनिया में जो भी आपको कह देता है ना, वो सिंगुलर या प्लूरल। पर नाउन का प्लूरल होगा, हाँ, जनरली प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, प्रॉपर जो है कॉमन नाउन का प्लूरल होता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो इसमें आप लोग देखिए कैसा प्लूरल बनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग केस पढ़ेंगे। केस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन या प्रोनाउन जो है ना, अभी तो नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन जब हम बात कर रहे हैं, आप लोग सोचना है कि प्रोनाउन की भी बात कर रहे हैं। जैसे हम उसने बताया, नाउन जो है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? जैसे हम लोग ने लिखा था कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसा लिखा बोला था ना उस दिन। तो इसमें द अर्थ नाउन है, द सन भी नाउन है, लेकिन इसमें अर्थ क्या में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट में, क्योंकि एक्शन कर रहा है। सन क्या है, वो ऐसे उसका अराउंड में घूमता है, तो ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्ट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसका बारे में या तो हम लोग बोल रहे हैं या जो एक्शन होगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। मतलब जब आपका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बोलेगा। ऑब्जेक्टिव केस वो जब वो ये होता है, एक्सक्लूसिव केस भी बोलते हैं, इसको आपको जानना चाहिए। और कभी कभी ऑब्जेक्ट दो भी हो सकता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट दो भी हो सकता है। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर या आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन कौन है, यू भी ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आपको पढ़ा रहा है। और क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। तो ये दो कभी कभी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता है, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता है। जैसे इसमें राम गेव हरी एप्पल, ठीक है? जिसको देता है, जिसको पढ़ाता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो सिर्फ पढ़ा रहा है, जो कर रहा है, वो है आई एम टीचिंग इंग्लिश, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, ये तो आराम से बन सकता है, तो ना आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, ये आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझा? तो इसलिए सब्जेक्ट में जब यूज होता है सब्जेक्टिव, उसको नॉमिनेटिव केस होता है। और एक को मतलब अपना पास रखना, अपना होना, ठीक है ना? समझ में आया ना? तो ये प्रोसेस है। जैसे आपका अगर ये आपका अगर प्रॉपर नाउन का शब्द अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या होगा? जैसे ओरेंटाकी का पॉजिटिव बनाना है तो क्या होगा? उनका पास गाड़ी है, क्या लिखेगा? ओरेंटाकीस एपोस्ट्रोफी एस, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना? जैसे ही और सी का तो आराम से ही हार हो जाता है, ठीक है? और प्लूरल भी कभी कभी एपोस्ट्रोफी आता है। जैसे आप एमएलए, एमपी, उसको अगर प्लूरल बनाना है, जब वो शॉर्ट फॉर्म है, तो एपोस्ट्रोफी एस आता है। फिर उसको कंफ्यूज नहीं आता, ये पोसेसिव हो गया, वो पोसेसिव नहीं है, वो है उसका प्लूरल। समझ में आ गया? तो इसको आप लोग पढ़िए, बस आपको रफ आइडिया देना है
प्रोनाउन को उनका विशेषता, उनका क्वालिटी, क्वांटिटी पूरा बताते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एडजेक्टिव भी उसी तरह का टाइप ऑफ एडजेक्टिव बोलने से आप देखिए टाइप ऑफ एडजेक्टिव बहुत होता है। क्वालिटी जो डिस्क्राइब करता है, जैसे कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, ठीक है ना, ऑल्सो क्वालिटी में आएगा। ऑनेस्ट मैन, हैंडसम बॉय, ये सब में जितना भी है हैंडसम ये सब क्वालिटी में है। क्वांटिटी भी होता है, फिर मेनी, फ्यू, ये सब क्वांटिटी में आएगा, ठीक है ना। मेनी पुलिस ऑफिसर्स, मेनी कॉन्स्टेबल्स, ये क्या है, नंबर यानी कि क्वांटिटी है कि नहीं। उसके बाद इसमें भी कुछ डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स है जो आप ऑर्डर में, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इसमें जो फर्स्ट जो है वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन वो जो है ऑर्डिनरी, ये सब आपको जानना है। और इंडिविजुअल न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स है, वो भी है ऑल, नो, मेनी, फ्यू, ये सब इंडिफिनिट, इसका कोई मतलब एक्यूरेट फिगर नहीं है कि नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट मतलब ऐसा को इशारा करने वाला होता है, डेमोन्स्ट्रेट, दिस दैट दोस, हम समझे। ये भी आपका दिस बॉय मतलब पर्टिकुलरली किसी बॉय को इंडिकेट करता है, इस तरह का। और ठीक है, ये सब भी आपका एडजेक्टिव। बस हो गया आज का और आप लोग को